पार्टी नेतृत्व ने कस ली है कमर। चुनाव आयोग ने पूरी कर दी अपनी ड्यूटी। 1.25 करोड़ वोटरों के नाम साफ हो गए वोटर सूची से। अब बारी है पार्टी के कर्मियों की। जारी हुआ है फरमान, वोटरों तक पहुंचे सीधे। जल सेवन करें या चाय, वोटरों को बूथों तक ले जाने की करें तैयारी। इसके पहले शुरू की गई है राज्य के 9 शहरों से परिवर्तन यात्राएं। 14 मार्च को कोलकाता में नरेंद्र मोदी की है सभा। तो क्या जमीन पर सक्रिय हो पाएंगी पार्टी कर्मी? आज विवेचना इसी गंभीर मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। बीजेपी फंसी है बंगाल में गहरे संकट में। विधानसभा चुनाव बना है बड़ी चुनौती। इस बार नहीं तो कभी नहीं की है स्थिति। पार्टी नेतृत्व हर निर्णय ले रहा है, इसके लिए कई स्टेजों में किया जा रहा है काम। अंपायर चुनाव आयोग है मुख्य भूमिका में। विभिन्न कारणों को सामने रख किया है पूरा काम। राज्य के 1 करोड़ 23 लाख वोटरों को बाहर कर दिया गया वोटर लिस्ट से। इसमें 80% संख्या है तृणमूल समर्थकों की। लगातार संघर्ष करने के बाद भी टीएमसी बनी है लाचार। ममता बनर्जी को खुद पैरवी करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 60 लाख वोटरों का भविष्य है अधर में लटका अभी भी। बीजेपी के लिए यह है बड़ी राहत। जीत के लिए दूसरी समस्या थी राजनीतिक हिंसा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आसान कर दिया इसे भी। बंगाल पहुंचे पूरी टीम के साथ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हड़काया बुरी तरह से। चुनाव के दौरान यदि हुई राजनीतिक हिंसा तो सीधे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। 1 लाख तक पारा मिलिट्री जवानों की तैनाती करने को है तैयार। जीत का स्टेज हो चुका है तैयार। अब बारी है भाजपा के स्थानीय नेताओं और कर्मियों की। वोटरों को लेकर आए बूथों तक, फहरा दें जीत का परचम। लेकिन जमीन पर भाजपा की सांगठनिक स्थिति है बेहद ही कमजोर। नेताओं में है गुटबाजी, आतंक, हताशा में है जमीनी कार्यकर्ता। पार्टी नेतृत्व ने निकाला है इसका भी एक काट। 14 मार्च को कोलकाता में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा। इसको केंद्र कर राज्य के सभी सीमाओं से निकाली गई है 9 परिवर्तन यात्राएं। मकसद है कर्मियों को जनता के बीच ले जाना, सड़कों पर आकर शक्ति प्रदर्शन करना। 5000 किलोमीटर की तय होगी दूरी। 250 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना है इन्हें। 300 से अधिक होंगी सभाएं। 1000 से अधिक निकलेंगी रैलियां। 1 सप्ताह गुजर चुके हैं इस अभियान के, लेकिन नहीं मिल रही सफलता। भीड़ नहीं निकल रही सड़कों पर। सभाओं में कुर्सियां पड़ी रहती हैं खाली। अब बदल गई है रणनीति। जारी हुआ है नया निर्देश। राजपथ के बजाय गांव से गुजरेगी ये यात्राएं। ग्रामीण वोटरों से होगा सीधा संवाद। शहरों में वैसे ही मजबूत है भाजपा पार्टी। ग्रामीणों के घर में पीना होगा पानी। चाय पीते समय करनी होगी चर्चा। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बात सुननी होगी वोटरों की। सिर्फ नारेबाजी, पोस्टरबाजी, पर्चा वितरण से नहीं होगा काम। वोटरों की जन गोलबंदी होगी काफ़ी आवश्यक। इसके साथ ही तय किए गए हैं होम टास्क भी। हर नेता को रोज़ाना जाना होगा 5-5 बूथ इलाकों में। इलाके के स्थापित मंदिरों में करनी होगी उन्हें पूजा। जनता की समस्याओं को करना होगा सूचीबद्ध। देना होगा समाधान का आश्वासन। महिलाओं को हर माह 3000 रुपये। हर युवक युवतियों को रोजगार। बेहतर शिक्षा व्यवस्था। महिलाओं की सुरक्षा। चुनावी घोषणा पत्र के लिए जमा करने होंगे मुद्दे। पहले से ही इसके लिए जारी किए गए हैं सुझाव पेटियां। यानी अब जीत की कमान नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में। लेकिन नहीं है यह सब इतना आसान। एसआईआर में नाम कटने से है भयंकर आक्रोश। भाजपा नेताओं से पूछे जा रहे हैं सवाल, क्यों कटे हैं आखिर उनके नाम? गो बैक के नारे, घेराव है लगातार जारी। गहरे संकट में नेता और कार्यकर्ता भगवा पार्टी के। टीएमसी लगा रही इसमें पलीता। लगातार चल रहे आंदोलन। ममता बनर्जी है कोलकाता में धरने पर, तो मंत्री उदयन गुहा हैं नॉर्थ बंगाल में अनशन पर। बीजेपी और चुनाव आयोग है निशाने पर। राजनीतिक गलियारों में है सवाल। चुनाव में बचे हैं बमुश्किल 1.5 माह। इस समय घर घर जाने से क्या होगा फायदा? परीक्षा है सर पर,
तो अब पढ़ाई का क्या औचित्य। बूथों पर बेहद कमजोर है पार्टी, 40% बूथ रहते हैं एजेंट विहीन। कार्यकर्ताओं को मिला यह फरमान, कितना होगा कारगर, इसके लिए करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ। ये हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।